दोस्तों काफी रिक्वेस्ट मेरे पास आ रही थी कि ऑप्शंस ट्रेडिंग एक्सपायरी पे स्पेशली कैसे करें। तो एक्सपायरी के अपने ही मजे होते हैं। वीकली एक्सपायरी होती है हमारी निफ्टी बैंक निफ्टी की, उसके अपने ही मजे हैं। भाई आपने कॉल बाय कर ली, पुट बाय कर ली, चला तो चला, थोड़ा सा प्रीमियम है या जीरो हो गया, या आपने शॉर्ट कर दिया, चला तो चला, नहीं तो पूरा प्रीमियम मिल गया। तो एक्सपायरी में अपना ही कंफर्ट जोन है काफी सारे ट्रेडर्स का। लेकिन हमेशा ध्यान रखिए किसी भी चीज को करने के लिए, चाहे आप एक्सपायरी ट्रेड कर रहे हो, इंट्राडे कर रहे हो, कुछ भी ट्रेड कर रहे हो, उसमें मार्केट के बिहेवियर को समझना बड़ा जरूरी है। तो इस वीडियो में दोस्तों यही समझाने वाले कि एक्सपायरी पर मार्केट का बिहेवियर क्या होता है, दूसरा ट्रेड कैसे लेना है, मनी मैनेजमेंट कैसे करना है, और मैनुअल बैक टेस्टिंग रियलिटी में भाई 1 बजे मार्केट में कितना प्रॉफिट आया था, 1:30 बजे कितना आता, 2 बजे कितना आता, सारी चीज दोस्तों इस वीडियो में सिखाने वाले हैं। तो जो जेन्युइनली सीखना चाहते हैं तो वीडियो के अंदर बने रहे, और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, हिंदी लैंग्वेज में समझाएंगे। कोई इंग्लिश के मुश्किल वर्ड हम यूज करते ही नहीं हमारे चैनल के ऊपर। तो चलिए चलते हैं और सीखते हैं दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल, मैं हूं ट्रेडिंग चैनल का फाउंडर। सबसे पहले आपको यह समझना चाहिए कि एक्सपायरी पे मार्केट का बिहेवियर होता क्या है। देखिए एक्सपायरी पे क्या है, इंट्राडे का काम है, 6-6.5 घंटे चलना है। अब उसमें डिसाइड कर लो कि कब आपको कॉल बाय करनी है, पुट बाय करनी है या शॉर्टिंग करनी है। तो जो भी आपको करना है वो आपको 6-6.5 घंटे में आपको निपटाना है और वो खत्म करना है ट्रेड, क्योंकि वो उसी दिन खत्म हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट ही खत्म हो जाएगा। आप ट्रेड खत्म नहीं करोगे तो वो सेटलमेंट हो जाती है कैश में। लेकिन आपको मार्केट का बिहेवियर जरूर समझना है कि मार्केट बिहेव कैसे करता है। देखिए आपको भी पता है और मुझे भी पता है, जो लोग इंट्राडे को काफी फॉलो करते हैं, क्योंकि एक्सपायरी हो गया इंट्राडे ट्रेड, एक दिन के अंदर खेल खत्म करना है। बहुत बार हमने ये ऑब्जर्व करा है, मैं मार्केट को लगभग पिछले 8 साल से रेगुलर बेसिस पे, यानी 9:15 से लेकर 3:30 बजे तक मार्केट को ऑब्जर्व करता हूं। मैं निफ्टी को बहुत जबरदस्त कंसीडर करता हूं। बैंक निफ्टी का मैं चार्ट रेगुलर बेसिस पे नहीं देखता, लेकिन निफ्टी का मैं रेगुलर बेसिस पे देखता हूं। ये आपको खुद भी पता लगता होगा, मैं काफी वीडियोस के अंदर निफ्टी के बारे में बता रहा होता हूं, बैंक निफ्टी के चार्ट्स के बारे में नहीं बता रहा होता। मैं कुछ एनालिसिस भी मार्केट के डालता हूं तो निफ्टी के बेसिस पे डालता हूं, क्योंकि वहां मेरा एक कंफर्ट जोन है, वहां थोड़ी सी आप कह सकते हैं एक पकड़ है। लेकिन हम भी मार्केट में स्टूडेंट है, हम भी सीख रहे हैं आगे। तो आपको यह जरूर पता होगा कि बहुत कम हमने देखा है मार्केट ओपन हुआ और ओपन होते ही ऊपर भाग जाए, तेजी से ऊपर भाग जाए। बहुत कम देखने को मिलता है, और बहुत कम हमें देखने को मिलता है मार्केट ओपन हुआ और ओपन होते ही मार्केट ऐसे करते करते तेजी से नीचे चला गया। तो ये जो सिनेरियो मार्केट में बहुत कम देखने को मिलते हैं। तो इस सिनेरियो को तो मैं मानता हूं कि रेयर इवेंट है कि मार्केट खुला 2-3% सीधा ऊपर या कोई मूवमेंट मार्केट ने दी नहीं। तो ये रेयर इवेंट है। तो ये इवेंट जब भी आएंगे तो मेरी जो स्ट्रेटेजी है उसमें आपको लॉस हो जाएगा, उसमें आपको नुकसान हो जाएगा। लेकिन मार्केट में जो ज्यादातर आपको देखने को मिलता है वो देखने को क्या मिलता है कि मार्केट क्या करेगा, ओपन होगा, मान लेते हैं यहां ओपन हुआ, थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर यहां से घूम जाएगा, फिर यहां से नीचे गिरेगा। ये मार्केट में ज्यादातर देखने को मिलता है। एक चीज ज्यादातर और देखने को मिलती है, मार्केट खुला, थोड़ा सा नीचे गया, फिर रिवर्स हुआ, रिवर्स होके फिर ऊपर जाकर के एक्सपायर्ड हो गया। एक्सपायर्ड मतलब क्लोजिंग कह लीजिए या कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर कह लीजिए। ये हमें ज्यादातर देखने को मिलता है। और एक सिनेरियो मार्केट में ज्यादातर देखने को मिलता है जिसको हम साइडवेज कहते हैं, कुछ ऐसे, बस भाई पूरे दिन ऊपर नीचे करा, दैट्स इट, मार्केट क्लोज हो गया या कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर्ड हो गया एक्सपायरी वाले दिन। तो हम इन तीनों सिनेरियो के अंदर पैसे बना सकते हैं। जो 2 सिनेरियो है कि भाई ऊपर ही चला गया या नीचे ही चला गया, वहां नुकसान हो जाएगा। तो ये सिनेरियो पकड़ करके मैं आपको एक स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं। स्ट्रेटेजी बहुत सिंपल है। आपको वेट करना है मार्केट में 2-3 घंटे गुजरने का। आपको शुरुआत में 9:15 पे ट्रेड नहीं डालना है, बिकॉज क्योंकि मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा हाई रहती है। दूसरा, मार्केट में जो एक्सपायरी होती है ना, उस समय मार्केट के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं पिछले दिन से सीधा आधे हो जाते हैं, 50% रह जाते हैं। भाई मान लो कोई कॉन्ट्रैक्ट 80 रुपए का था वेडनेसडे के, तो वो ओपन होगा वो 50 रुपए पे, 40-50 के आसपास, 55 रुपए के आसपास। तो वो ऑलरेडी काफी प्रीमियम डाउन हो गया, तो वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा हाई रहती है, तो वो हैंडल नहीं हो पाएगी। तो सबसे पहले 2-3 घंटे चुपचाप बैठे रहिए और मार्केट को ऑब्जर्व करिए, मार्केट कर क्या रहा है। और आपको यही 2 जो पैटर्न मैंने बताया यही पकड़ने हैं। ये पकड़ने का सिंपल तरीका ये है कि मार्केट मान लेते हैं ओपन हुआ 9:15 पर, मान लेते हैं 9:15 पे मार्केट ओपन हुआ,
तो 2-3 घंटे आपको बिताने, 2 घंटे मान लीजिए, 10:30 बजे के बाद आपको वॉच करना है, 2 घंटे आपको कुछ नहीं करना है, 10:30 बजे के बाद आप मार्केट को देखिए मार्केट कर क्या रहा है। हमें एक पैटर्न ढूंढना है मार्केट के अंदर कि मार्केट 9:15 पे ओपनिंग हुई, या तो मार्केट ऐसे ऊपर जा रहा हो फिर रुक गया हो, और रुकने के बाद मार्केट के स्विंग्स नीचे बनने शुरू हो गए कुछ इस तरीके से। अगर मार्केट में स्विंग्स नीचे बनने शुरू हो गए हैं, वहां हमें ट्रेड इनिशिएट करना है। कैसे करना है वो भी मैं आपको समझा दूंगा। ये आपको ट्रेड इनिशिएट करना है, और 2 घंटे बीतने के बाद, 2 घंटे तो आपको मार्केट को ना देखे तो ज्यादा बढ़िया, 10:30 बजे के बाद देखना शुरू करे। तो जैसे दोस्तों आपको ये पैटर्न मिल जाए, कभी भी आपको मिल जाए, उसी टाइम इस पैटर्न के ऊपर आपको कॉल शॉर्ट करनी है। कॉल शॉर्ट करने का बेनिफिट क्या है, जो प्रीमियम है वो प्रीमियम कमाना है हमें, और कॉल शॉर्ट करने से जितना मार्केट नीचे जाएगा उतना बेनिफिट होगा। कॉल बाय करने पे ऊपर जाता है तो मुनाफा होता है, कॉल शॉर्ट करने पे नीचे जाता है तो मुनाफा होता है। जितना भी प्रीमियम यहां चल रहा होगा, 30 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए के जो भी यहां प्रीमियम चल रहा होगा, एट द मनी की शॉर्ट करिए और मार्केट को नीचे जाने दीजिए, राइट। तो यहां पर हमें क्या करना है, कॉल शॉर्ट। देन दूसरा सिनेरियो क्या है हमारे पास, दूसरा सिनेरियो है ये वाला बनता है। मान लेते हैं 9:15 में मार्केट खुला, ठीक है, उसके बाद मार्केट स्विंग्स बनाता हुआ ऐसे नीचे गिरा, और 10:30 बजे के बाद जब भी हमें ऐसा लगा कि रिवर्स कर रहा है, जब भी ऐसा लगा कि रिवर्स कर रहा है, कुछ इस तरीके का पैटर्न बना रहा है, उसी टाइम हम पुट को शॉर्ट करेंगे एट द मनी पर। एट द मनी पे आपने पुट शॉर्ट कर दी। अब इस ट्रेड के अंदर आप बने रहिए। अब सवाल यह उठता है कि स्टॉप लॉस क्या रहेगा, तो 50%। मान लेते हैं ये जो कॉन्ट्रैक्ट है आपका 40 रुपए का था, 40 रुपए का 50% कितना हुआ, 20। तो आप 20 रुपीज यानी 60 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाइए, या तो 20 रुपए चले जाएंगे, या फिर 40 के 40 पूरे आपकी पॉकेट के अंदर आ जाएंगे। मार्केट एक्सपायरी के अंदर 2-3 घंटे के अंदर खेल खत्म हो जाएगा। तो ये दोस्तों काम करना है। अब ये रियलिटी में क्या काम करता है, ये ऐसी बना दी वीडियो, व्यूज ले रहे हैं, यूट्यूब से पैसा कमा रहे हैं, ऐसा नहीं है। देखिए जिनको स्ट्रैटेजी समझनी थी, स्ट्रैटेजी तो यही है। आप चाहे तो वीडियो को बंद कर दीजिए, ज्यादा समय आपका बर्बाद नहीं होगा। लेकिन अगर आपको बैक टेस्टिंग भी देखनी है कि रियलिटी में ये काम कर रहा है नहीं कर रहा, मैनुअल बैक टेस्टिंग, तो अब आपका थोड़ा समय लगने वाला है। तो जिनको देखनी है, जिनके पास समय है, अपना समय लगाए, अदरवाइज अपना समय बच जाए, क्योंकि टाइम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो यहां पर दोस्तों हम मैनुअल बैक टेस्टिंग कर लेते हैं। तो मैं यहां पर एक सॉफ्टवेयर में जा रहा हूं, यहां पर मैं एक बैक टेस्टिंग करता हूं। तो जो इसके पास डाटा अवेलेबल है उसके हिसाब से कर लेते हैं। तो मेरे पास लास्ट एक्सपायरीज के अंदर जो आ रही है जिसमें बैक टेस्टिंग कर सकता हूं, वो है 29 दिसंबर की। तो 29 दिसंबर में मैं गया। अब इसकी एक्सपायरी भी हम चेक कर लेते हैं, पैटर्न भी चेक कर लेंगे, सब कुछ। और 29 दिसंबर को हम ट्रेड ले रहे हैं, और मैनुअल में आपको चार्ट दिखाऊंगा 29 दिसंबर का कि मार्केट क्या कर रहा है। ये करंट चार्ट था, और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये 4% 4.5% निफ्टी ऊपर, ये डेमो ट्रेडिंग हो रही है, लाइव ट्रेडिंग नहीं है। मार्केट क्लोज्ड है अभी। अब 29 दिसंबर को क्या हुआ, मैंने कहा 2 घंटे आपको वेट करना था, और जैसे ही मैंने बोला कि मार्केट खुला, थोड़ा नीचे है, रुक रहा है, उसके बाद स्विंग्स आपको जैसे ही मिले। अब देखिए मार्केट यहां ऊपर खुला, तकरीबन ये 18,100 के आसपास मान लीजिए खुला, फिर यहां से नीचे गया, फिर कंसोलिडेट हुआ, फिर अब यहां पर आके रिवर्सिंग दी। तो ये आपका ट्रिगर पॉइंट था, यहां आपको ट्रेड लेना था। यहां आप क्या करोगे, यहां आपको पुट शॉर्ट करना है, क्योंकि पुट शॉर्ट करने से मार्केट जितना ऊपर जाएगा उतना बेनिफिट होगा। पुट बाय करने से नीचे जाए तो बेनिफिट होता है, कंफ्यूज नहीं होना। पुट को दोस्तों सेल करना है, शॉर्ट करना है, दैट्स इट। कितने बजे हमें सिग्नल मिला, सिग्नल देख लीजिए, ये जो कैंडल है कितने बजे बनी, यहां टाइमिंग लिखा रहा है 1 बजे, ठीक है ना। तो 1:15 पर क्लोज होगी। तो 1:15 की क्लोजिंग पर 18,050, ये देखिए कॉन्ट्रैक्ट देखिए 18,000 ये लिखा हुआ है, 18,050 1:15 की क्लोजिंग पर हम ट्रेड डालेंगे, और यहां पर हम पुट को शॉर्ट कर देंगे। अब देखते क्या होता है, क्या बेनिफिट मिलता है, उसको देख लेते हैं। चलिए, तो हम यहां पर आगे सॉफ्टवेयर में, अब हम सबसे पहले तो इसकी टाइमिंग बढ़ा लेते हैं। देखिए 9:20 पर ये कैलकुलेट कर रहा है। अब इसको हम ले आते हैं सबसे पहले 1:15 पर। अब देखिए 1:15 पर ये आ गया। अब हम ऑप्शन चेन खोलते हैं 1:15 पे 29 तारीख के, ये हमारे पास ऑप्शन चेन आ गए। हमें क्या करना था, 18,050 की पुट शॉर्ट करनी थी। तो 18,050 देखते हैं कहां पर है,
ये निफ्टी के सारे लेवल्स आ रहे हैं 18,050 और इसकी हमें पुट शॉर्ट करनी है। तो ये है हमारी पुट, ये है पुट का डाटा, कितने रुपए की चल रही है 25 रुपीज की। इसको हम उठा के शॉर्ट कर देंगे, एक लॉट 25 रुपीज की चल रही है ये क्लियर है आपको। अब इसका स्टॉप लॉस क्या होगा, इसका 50%, भाई 50% कितना होगा लगभग 12 रुपए, तो इसका 37 रुपीज पे स्टॉप लॉस लगा दीजिए, अपने ब्रोकर के पास लगा के छोड़ दीजिए, ऑर्डर लगा के छोड़ दीजिए, फिर स्क्रीन बंद कर दीजिए चाहे आप। 37 रुपीज की लगानी बड़ी जरूरी है, क्योंकि एकदम अगर मार्केट फ्लक्चुएट कर गया तो वो ओवर नुकसान भी हो सकता है आपको। चलिए अब यहां ऊपर डाटा देख लेते हैं, पता लग जाएगा। अब यहां पर होना क्या है, अब देखिए आपको 1250 रुपए आने हैं एक लोट के ऊपर, या तो 1250 रुपए आएंगे या इसका आधा कर लीजिए या 600 रुपए चले जाएंगे, दोनों में से एक काम होगा आने वाले 2-3 घंटे के अंदर, ठीक है। हाई प्रोबेबिलिटी क्या है, 70% चांसेस आप पैसा बना के निकलोगे इसमें, 70% चांसेस है, ध्यान रखिए। अब ये इसको देखिए, अब मैं आगे बढ़ाऊंगा 15 मिनट आगे, तभी 1:30 बजे कितना प्रॉफिट आया भाई, लगभग 220 रुपए का लॉस आ रहा है। फिर बढ़ाते हैं 480 का प्रॉफिट आ रहा है, 600 रुपए या तो लॉस ले लो या 1250 रुपए ले लो, इसमें से ये काम होगा। और लॉट्स आप जैसे ही बढ़ा देंगे तो वो आपका प्रॉफिट्स बढ़ जाएंगे। ये देखिए 1150 रुपए आपका आ गया, लगभग 1250 के आसपास आ गया, 3 बज गए, ये पूरा का पूरा प्रॉफिट आपको मिल गया इसके अंदर, पूरा का पूरा 1250 रुपए। दैट्स इट, काम खत्म, ट्रेड एग्जिट। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब अगली एक्सपायरी का वेट करना है। तो ये दोस्तों था आज की वीडियो के अंदर ये ऑप्शन एक्सपायरी की जो स्ट्रैटेजी है। उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आई होगी और आपको समझ में आई होगी। अब इससे सिंपल, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। 60-70% ये एक्यूरेट ही जाएगा, मतलब 60-70% टाइम आपको पैसा बनाकर देके जाएगा। रिस्क इसके अंदर क्या है, अगर आप स्टॉप लॉस लगाना भूल गए, आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ, आप मैनुअली देख रहे हैं कि मैं मैनुअली देख के स्टॉप लॉस लगाऊंगा, वो इसके अंदर सबसे बड़ा रिस्क है। स्टॉप लॉस सिस्टम पे लगा के छोड़ दीजिए, उसको रहने दीजिए। और ये जो भी स्ट्रेटजी मैंने समझाई है, ये लाइव ट्रेडिंग में कूद मत जाना एकदम, इसको पहले बैक टेस्ट कर लेना और कुछ महीने की जो एक्सपायरी लाइव आएगी उसमें मैनुअली चेक कर लेना, क्योंकि एकदम आप कूदोगे चीजें हैंडल नहीं होती है, समझने से चीजें हैंडल नहीं होती है। एक डॉक्टर बुक पढ़ने से डायरेक्ट वो सर्जरी नहीं करने चले जाएगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उसको प्रैक्टिसिंग की जरूरी है। तो प्रैक्टिस इसके अंदर करनी पड़ेगी थोड़ी, और बैक टेस्टिंग आप आगे फ्यूचर में करेंगे तो आपको चीजें समझ में आएगी। जब चीजें समझ में आए, थोड़े पैसे से शुरुआत करिए, धीरे धीरे पैसा बढ़ाइए। मनी मैनेजमेंट बड़ा जरूरी है, स्टॉप लॉस तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पैसा कमाने से ज्यादा, बहुत ज्यादा जरूरी है पैसे को बचाना। पैसा आपका बचना चाहिए, पैसा ही नहीं रहेगा तो बनेगा क्या। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो में, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया और पसंद आया होगा। जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।